इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक लेडी थी, पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था। उस डॉक्टर ने वीज़ा दिलवाया, उस लेडी को वीज़ा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहां पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए। तो मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली हमारी रूट्स तो इंडिया से ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम तो ये 1947 में थोड़ा सेपरेटेड हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें दरअसल ये बात है कि हमें म्यूचुअली को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमारे दिलों में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ, ही इज़ द ग्रेट पर्सन। तो दूसरा यही है कि हमारा ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। हम एक नेशन है। इंडिया को आपने इतनी स्पेस दे दी कि अब वो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने पर आ गए हैं। अब उन्होंने वार्निंग दी है, जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको तकरीबन 70-75 दिन के बाद इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देगा। यानी कश्मीर की जमीन उन्होंने पहले कब्जा कर ली, अब कश्मीर के पानियों पर कब्जा कर लेंगे। अगर इस तरह होता रहा तो हर बंदा कहेगा यार मुझे तो इंडिया ले जाओ, मुझे इंडिया ले जाओ। तो इस तरह नाम किसका रोशन हुआ? इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का तो नहीं। तो इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इंडिया को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ शोर मचाएंगे, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स करेंगे। और उसका शोर ये मचाया कि इमरान ने कहा कि हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे। दैट वॉज द बेस्ट रिस्पॉन्स दे कुड गिव। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। तकबीर, और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए। और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। डिस्टर्बिंग इल्जाम ये लग रहा है कि पुलिस के जवान और अफसर ये कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है, वो आंखों देखा हाल है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक नहीं था। अंदर जो कुछ भी हुआ वो अलग मामला है। मस्जिद को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि जब भी पाकिस्तान दोस्तों हमेशा भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलने में कभी पीछे नहीं रहता। वहाँ के मीडिया भी दोस्तों कितना क्रिटिसाइज करते रहते हैं हमारे इंडिया को, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे वो डेवलप की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो। हर चीज़ में, मेडिकल से लेके हर एक चीज़ में पाकिस्तान हमसे पीछे है और हमारी बुराइयाँ करता रहता है देश भर में। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी बच्ची का इलाज भारत में हुआ था, जबकि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं कर पाए थे, तो उसका वीज़ा लगा के भारत के अंदर उसका इलाज हुआ था। और दोस्तों अभी एक केस और आया कि दोस्तों हमारे जो भारतीय डॉक्टर हैं दोस्तों, उन्होंने एक महिला थी दोस्तों, उनको भारत का वीज़ा दिलवाया और दोस्तों भारत में बुला के यहाँ पे इलाज करवाया उनका बाकायदा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं था उनका इलाज होना। दोस्तों पाकिस्तान के लिए तो शर्म की बात है कि दोस्तों भारत से जिनसे वो नफरत करते हैं, जिनके बारे में गलत बोलती रहती है, उनसे उनको मदद लेनी पड़ती है और कुछ खुद नहीं कर पाते। तब उनको जब मुसीबत आती है तो भारत याद पड़ता है, और जब उनका सब सही चल रहा होता है तो फिर हमें क्रिटिसाइज कर देते हैं, हमें गलत बोलते रहते हैं, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। इनको करना कुछ आता नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान का हमेशा ऐसे रहेगा। आप पाकिस्तान की कितनी मदद कर लो, पाकिस्तान का भी खुश नहीं रहने वाला भारत से। हमेशा हमसे जलना है, हमसे लड़ना है, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अगर इंडियन डॉक्टर ने यानी हमारा मुल्क छोड़ के पाकिस्तान, हालांकि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इतने हॉस्पिटल हैं, हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है, फिर भी एक गैर मुल्क जो है हमारे लिए तो वो गैर है ना, गैर मुस्लिम भी है, और उन्होंने अगर पेशेंट की वो खिदमत की है, उसका इलाज किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहां पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए। होनी चाहिए ना कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ तो वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो कोई बात समझ में आई है। तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं है सर? वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन अक्सर इलाज के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा है कि इंडिया में उसका इलाज हुआ है। ये दूसरा केस है कि मुफ्त में पाकिस्तानी पेशेंट का इलाज किया गया। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये बहुत बड़ा बजट है। और
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। सर, जब हम पर मुश्किल हालात आते हैं तो हम भागकर इंडिया की तरफ छोड़ रुजू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। सर, जब हमारे हालात ठीक होते हैं तो हम ट्रेड कहते हैं बंद कर दो, हमने इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखना। जब हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं, जब सैलाब आया तो हमने कहा कि भाई ये जो सा ट्रेड है खोल दो टमाटर। हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए और मेडिसिन भी ले रहे हैं इंडिया से। तो ये सब कुछ अगर इमरजेंसी ट्रेड में हो सकता है तो नॉर्मल इन चीज़ों को क्यों नहीं रख सकते? ये बीच में जो खराबी है किन किन लोगों की वजह से? ये हमारे सियासतदान हैं और जो ये जानबूझ के ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अगर टमाटर आ रहे हैं बाद में कह रहे हैं ये अब शॉर्ट है तो ले आए, नहीं है तो फिर नहीं है, तो ये ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर को और पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशन? उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ, ही इज़ द ग्रेट पर्सन। तो दूसरा यही है कि हमारा ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हम एक नेशन है, रिलीजन एवरीबॉडी हैव ए डिफरेंट ऑन चॉइस, तो हम एक नेशन है, एक नेशन के तौर पे हमें सबको सेम होना चाहिए। और ये जो सिस्टम हो रहा है ये गलत है। बॉर्डर का ऊपर जाके हमें वीज़ा मिलना चाहिए। एंड आई वांट टू सी, वहाँ एक जगह है उसका नाम सूरत है शायद, एंड गोवा, आई आल्सो हैव ए ड्रीम टू गो दे, तो हमें ये इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की एक लेडी हैं जो कि काफ़ी एजेड है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के ऑल ओवर दी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सब ने जवाब दे दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनके थ्रू हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। फिर आखिरकार उनको आवाज़ आती है इंडिया की तरफ से कि भाई यहाँ पर हो सकता है। आपको पता होगा कि पहले भी इंडिया के से हमने इलाज करवाते रहे, किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट ये काम करवाते रहे इंडिया से। तो अभी बॉर्डर्स भी बंद है, ट्रेड भी बंद है, तो उस डॉक्टर की बड़ापन देखे, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट कि ये बहुत जिंदा दिली है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। तो वी वांट टू बी कि वी आर ए सेम नेशन, और ये ख़त्म कर दिया जाए। ये जो फ़िरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। वो आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो हम बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों के दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, गांधी ने भी ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान, हमारे कायदे आज़म कहते थे आप बेशक पाकिस्तान को अलग कर लो लेकिन फ्री होगा वीज़ा, कोई भी इधर आना चाहिए इधर जाए, उधर जाना चाहिए उधर जाए, वीज़ा फ्री होगा बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा विजन था और आज हमें क्यों भटक गए हैं? अलग-अलग नेशन से अलग-अलग कौमें बनी हुई हैं। अगर हम से अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका की जितने भी 7 कंट्री हैं, आप बॉर्डर पे जाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, आप चले जाते हैं। तो यहाँ हम जाना होता है इंडिया, तो पहले वो करें ये करें। तो वी वांट टू बी लाइक ए सेम नेशन। हम चाहते हैं कि जैसे वो गांधी साहब ने भी कहा, तो हम जाएं और हमारे बॉर्डर पे ही वीज़ा लगे, स्टैंप लगे और हम क्रॉस करके वापस अपना काम जो भी करना है, हम अपनी फैमिली वहाँ पे हमारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।